नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 16 जुलाई है और वार है शुक्रवार। और जैसा आप जानते हैं, हमारा सायकालीन एपिसोड जीना इसी का नाम है का 51वां अंक लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। निश्चित रूप से कल 50वें अंक में हमने एक इस एपिसोड का सिंहावलोकन किया था। सिंहावलोकन यानी पीछे मुड़कर देखना। शेर जब लगातार चलता है उसके बाद वो थोड़ा ठहर कर पीछे देखता है, इसीलिए इसका नाम सिंहावलोकन है कि पुरानी राह को एक बार देखना और फिर आगे बढ़ना। तो कल हमने काफ़ी अच्छी चर्चा की थी कि किस प्रकार से ये एपिसोड निरंतर आपका प्रेम पाने में सफल हो रहा है, आपका स्नेह, आपकी आत्मीयता। और मेरे को बड़ी खुशी है कि उसके बाद काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं हमारे सम्मानीय सदस्यों द्वारा, मार्गदर्शकों द्वारा, वक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई है। ये किसी भी अच्छे कार्य को करना निश्चित रूप से अंदर से सुकून देता है, और उसके बाद अगर उसको समर्थन मिलता है तो उसमें एक नई जान आ जाती है। वाकई में इन दिनों में रचनात्मक कार्यों को करना एक चुनौती होती है और कई कठिनाइयाँ आती है, कई तरह का उसमें अवरोध हो सकता है, परंतु अगर उसमें स्वयं की दृढ़ता हो और सबका सहयोग हो तो वो चीज़ आगे बढ़ती जाती है। और मैं समझता हूँ हम सभी लोग इस चीज़ों से लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये 51वां एपिसोड है ना, इसको मैं ऐसा समझता हूँ कि सेकंड फेज का पहला एपिसोड, मतलब 50-50 का अगर हम गिने तो ये 51वां एपिसोड भी है और ये प्रथम एपिसोड भी है सेकंड सीजन का। तो मेरे को याद है कि इसमें जब हमने अतिथियों को आमंत्रित करने की शुरुआत की थी तो पहला जो एपिसोड था वो गुरुवर आदरणीय श्री टीसी जैन साहब का था, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो मेरे को फिर से यही भाव हुए कि 51वां एपिसोड भी आदरणीय गुरुवर का होना चाहिए, टीसी जैन साहब का, क्योंकि ऐसा व्यापारी लोग हैं हम। अगर बोनी अच्छी हो जाए जैसे कहते हैं ना बोनी बट्टा, तो कहना चाहिए कि अगर इसकी बोनी अच्छी हो जाए तो दिन भर अच्छा जाता है। तो ऐसे ही फिर से सर को लेकर मैं उपस्थित हूँ। सर का तो दृढ़ता था कि विषय तो मेरा ही रहेगा, आपकी नहीं चलेगी। तो उन्होंने फिर से सेकंड एपिसोड में भी एक और बात कही है मेरे बारे में, एक और एपिसोड दिया है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने उनकी भावना व्यक्त की है और वो दृढ़ थे कि मेरी बात मैं 2 एपिसोड में ही पूरी करूँगा। तो उनका जो पहला एपिसोड था वो तो शानदार था ही। ये सर की गुणग्राहिता है, सर का बड़प्पन है, सर की उदारता है, सर की सरलता है कि वो इस प्रकार से मेरे बारे में बात करते हैं। हालांकि हमको 35-40 साल हो गए हैं और लोग कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, तो दूर के ढोल नहीं है, हम तो साथ ही रहते हैं काफ़ी। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो जो बातें कह रहे हैं वो मेरे बारे में ही ना माने, उसको हर अच्छे व्यक्ति पर आप लागू करें। कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है, करता है, निश्चित है। मैं अकेला ही नहीं हूँ, अच्छे लोगों से भी दुनिया भरी पड़ी है। और हमारे समाज में तो एक से एक विद्वान, एक से एक अधिकारी और एक से एक श्रेष्ठ जन मौजूद हैं। तो हम तो सर की भावना को लेते हुए, क्योंकि सर के मार्गदर्शन में ही ये ज्ञान कणिका चलती है। पहले हमने 1-2 साल इसकी पब्लिश्ड पेपर पर भी निकाली थी, कागज़ पर ये प्रति माह आती थी, तो ज्ञान कणिका ही नाम था उसका। उसके बाद ये डिजिटल फॉर्म में ज्ञान कणिका ग्रुप नवंबर 2014 से चल रहा है। लगभग 7 वर्षों से ज्ञान कणिका व्हाट्सएप ग्रुप संचालित है। तो सर ने अपनी जो बात कही है, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ और उनको नमस्ते करता हूँ। और ऐसा शायद बहुत कम होता है कि एक गुरु, मतलब देखिए
शिष्य तो अपने गुरु के बारे में लिखते ही हैं, पुस्तकें भी लिखते हैं, बोलते भी हैं, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। अब इसको मैं क्या कहूँ कि एक गुरु जो है शिष्य के बारे में बोल रहा है, एक गुरु ने शिष्य के बारे में 3-4 पुस्तकें लिख दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये सर का ही बड़प्पन है, उनमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है और उनको अच्छा लगता है, तो ये उनके पॉजिटिविटी को, उनकी गुण ग्रहणता को ही मैं श्रेय दूंगा। मैं तो जैसा हूँ सब लोग जानते ही हैं, मुझे इसमें कुछ अधिक नहीं कहना है। तो आइए हम सुनते हैं आदरणीय गुरुवर श्री टी.सी. जैन साहब इंदौर को। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सम्मानीय महानुभावों, सादर जय जिनेन्द्र। परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर विमल जैन, पूर्व प्राचार्य शासकीय महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज खरगोन का इस जुलाई माह में जो अभी चल रहा है, इनका जन्मदिन आने वाला है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं डॉक्टर विमल जैन साहब के साथ में सबसे ज़्यादा समय रहा हूँ। इनके साथ मैंने कई यात्राएं की है, धार्मिक यात्राएं, शैक्षणिक यात्राएं, संगोष्ठियाँ, साहित्यिक सभाओं में, कला, संगीत प्रदर्शनियों में, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में मैं इनके साथ बहुत गया हूँ। हमेशा इनके साथ साथ रहने से मुझे आप सबसे ज़्यादा, जो आप लोग सुनते हैं, आप सबसे ज़्यादा मुझे इनके ज्ञान का, इनकी विद्वता का, इनके विचारों का बहुत लाभ मिला है। इनका क्या दृष्टिकोण है, इनके अंदर की भावनाएं क्या है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने जब इनके बारे में इतना जाना और चिंतन किया तो सोचा कि क्यों ना इनके बारे में कुछ लिखा जाए। तो मैंने इनके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पुस्तकें लिखी है। इसके पूर्व के एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ कि उस समय मेरा कुछ बताना शेष रह गया था, तो मैंने सर से भी कहा कि मेरा अभी पूरा जो बताना चाहिए था वो पूरा नहीं हुआ है। तो अब इस एपिसोड में मैं आपको सारी बातें इनके बारे में बताना चाहूँगा। मैंने 1 नहीं 3 पुस्तकें इनके ऊपर लिखी है आज तक जो भी, परंतु इनकी 3 पुस्तकें मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता हूं क्योंकि अभी उनका विमोचन नहीं हुआ है। परंतु उनमें क्या विशेषता है, उनमें मैंने क्या लिखा है, उसके कुछ संस्मरण या घटनाएं या कुछ जो इनके विशेष पॉइंट थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका जन्म देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में ही हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा इंदौर नगर में ही हुई। आपका कार्य क्षेत्र शिक्षा जगत रहा। इसमें इंदौर, उज्जैन, रायपुर, भोपाल, खरगोन, बड़वानी शहर में आपने शैक्षणिक कार्य किए। आप बचपन से ही बड़े होनहार, आपको कुछ नया करने का शुरू से ही जज्बा था। आपके विचार आपके बड़े क्रांतिकारी और दार्शनिक आध्यात्मिकता से परिपूर्ण रहते थे। आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, आप कुशाग्र बुद्धि के धनी हैं, सौम्य प्रकृति, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, कुशल वक्ता, अच्छे प्रबंधक, आदर्श शिक्षक, नेतृत्व कला के माहिर, पुस्तक प्रेमी, उच्च श्रेणी के श्रोता, व्यंग्यकार, चिंतक, निष्काम सेवाभावी, कर्मयोगी, कर्तव्य के प्रति पूर्ण ईमानदार, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित एवं ईमानदार, फोटोग्राफी, संगीत, नाटक, कला, पेंटिंग, प्रदर्शनी के शौकीन। फोटोग्राफी में तो आप देखते ही होंगे कि कितने नए नए तरह के फोटो आप डालते रहते हैं। आपने भारत के अधिकतर कम से कम 200-250 नगरों का आपने भ्रमण किया है। विदेश जाने की भी आपकी बहुत इच्छा है। आप में यात्रा के संबंध में तो मैं इतना इनके बारे में लिख सकता हूँ कि एक अलग से मुझे इनके लिए पुस्तक लिखना पड़े। आप
बहुत ही हमेशा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले तथा प्राचीन परंपराओं को भी मान्यता देने वाले दोनों दृष्टिकोण आप में पाए जाते हैं। आप हमेशा प्रकृति प्रेमी रहे हैं। प्रकृति से आपको इतना लगाव रहा है कि जब जब भी हमने यात्रा की आप प्राकृतिक जगह पर ही गए हैं। आप पंथवाद से हमेशा दूर रहे हैं, किसी संप्रदाय से जुड़े नहीं हैं। जैन सिद्धांतों के संदर्भ में तो आपने जैन धर्म के 5 परमागम पढ़े हैं। मोक्ष शास्त्र, डॉक्टर गणेश प्रसाद जी वर्णी की आत्मकथा, तत्व दर्शन, सैकड़ों आपने कई प्रकार की धार्मिक पुस्तकें जो जैन धर्म से संबंधित थी वो आपने पढ़ी है। आपने डॉक्टर हुकमचंद भारिल्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, डॉक्टर राहुल सांसकरत्य, डॉक्टर सत्यनारायण जी गोयनका, विठलदास मोदी, जय कृष्ण मूर्ति, ओशो, श्री रविशंकर जी, डॉक्टर नागपाल साहब, राधा स्वामी, पंडित संजय गोधा, रिचर्ड राजनाथ स्वामी, लाओसो, विवेकानंद, कबीर आदि सैकड़ों की आत्मकथाएं और पुस्तकें आपने पढ़ी है। आपके पुस्तकालय में मैंने रूबरू देखा है कम से कम 1000 से भी ज़्यादा पुस्तकें आपके पुस्तकालय में हैं। आपने कईयों की आत्मकथाएं पढ़ डाली है। आप आज भी प्रतिदिन 2 घंटे रात्रि में साहित्य का अध्ययन करते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं और फिर सोते हैं। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय सुनते हैं। आपके बारे में तो जितना बताया जाए उतना कम है। आपके विषय में जो कुछ विशेष बातें हैं मैं उनको बताना छोड़ूंगा नहीं। आपने पॉलिटेक्निकल कॉलेज के सिलेबस कमेटी के मुख्य सदस्य के रूप में राज्यपाल के नेतृत्व में काम किया है। आपने आपकी विशेष योग्यताओं को देखकर शासन ने पीएचडी करने के लिए 3 वर्ष का सवैतनिक अवकाश दिया है आपको। कॉलेज के व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए आपको साक्षात्कार इंटरव्यू कमेटी में मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य आपने किया है। कॉलेज के खरगोन कॉलेज के जब मैं खरगोन कॉलेज जाता रहता था तो वहाँ पर मैंने सोचा, मैंने कहा सर आप ये कौन सा काम चल रहा है? तो कॉलेज के भवन निर्माण, हॉस्टल निर्माण, क्वार्टर निर्माण में करोड़ों की राशि जो आवंटन होती थी उसे आपने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से खर्च किया है। बड़ी बड़ी सभाएं, मीटिंगों में अध्यक्षता के पद को सुशोभित किया है। पोरवाल समाज में मंत्री के पद पर आपने कार्य किया है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान समारोह की परंपरा आप ही ने प्रारंभ की है। समाज में एकता, प्रेम, सद्भाव, बुजुर्गों का सम्मान समारोह, चुनाव आदि के महत्वपूर्ण कार्यों पर आपने कार्य किया है। समाज के विकास हेतु रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, फिजूल खर्ची और प्रदर्शन से दूर करने का प्रयास में आप हमेशा लगे रहते हैं। आपके शासन द्वारा शासन और प्रशासन के उच्च अधिकारी लोक सेवा आयोग के बड़े बड़े अधिकारी मिलकर के किसी प्राचार्य की नियुक्ति करते हैं, उसकी क्षमता और योग्यता देख करके। फिर कोई एक साधारण विद्यार्थी या एक साधारण जन के मंतव्य से, उसके मंतव्य से या उसकी राय से उसे हटाया नहीं जाता है। अल्पज्ञ जनों के कहने मात्र से कोई अच्छा कार्य करना नहीं छोड़ देता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो भी आप श्रोता लोग हैं उसे अन्यथा मत लेना। आपने कितनी आत्मकथाएं पढ़ी है? आपके पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? आपने कितने सेमिनार अटेंड किए हैं?
आपने कौन कौन से पुस्तकालयों में जहाँ पुस्तक प्रदर्शनी लगती है उनमें से जाकर के पुस्तकें खरीदी है और पुस्तक प्रदर्शनी देखी है? इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। सर ने जहाँ पर दिल्ली में प्रगति मैदान में जहाँ पुस्तक मेला लगता है वहाँ से हजारों रुपए की पुस्तकें खरीद के लाते हैं और पढ़ते हैं। इंदौर में जब भी पुस्तक प्रदर्शनी लगती है सर जाते हैं और उस पुस्तक प्रदर्शनियों में से लोग तो सोना चांदी और कपड़े खरीदते हैं, पर सर थैला भर भर के पुस्तकें लेके आते हैं और फिर उन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। एक गागर की सीमा जैसी व्यक्ति, एक गागर की सीमा जैसे सोच रखने वाले व्यक्ति, समुद्र एवं गगन के समान विस्तार विचार रखने वाले और व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले के विचारों को कैसे सहमत होंगे? कई व्यक्ति अपनी छोटी समझ के कारण इस व्यापक दृष्टिकोण को और समुद्र जैसी गहनता को समझ नहीं पाते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जितना भी लाभ ले सको आप सबको इनका लाभ लेते रहना चाहिए और यह आपको अवसर मिला है और मैं तो इनका लाभ ले ही रहा हूँ और आप इस वीडियो के माध्यम से हमेशा इनका लाभ ले, यही मेरी भावना है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।